Question for the day is: a nurse is preparing for admission of an infant with diagnosis of bronchiolitis caused by a respiratory syncytial virus. Which intervention would the nurse include in her plan of care? Select all that apply. Firstly, respiratory syncytial virus RSV क्या है? ये एक हाईली कंटेजियस एंड कम्युनिकेबल वायरस है. कैसे ट्रांसफर होता है? वाया ड्रॉपलेट्स या फिर क्या हो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ हो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस के साथ. अब ये वैसे किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस किस एज में करता है? यंगर देन 6 months ऑफ एज. उन बच्चों को ज़्यादा रिस्क रहता है, या फिर जो बच्चे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं या फिर कोई क्रॉनिक डिसेबिलिटी होती है, वो दे आर एट मोर रिस्क. एंड इसके लिए प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं? पेलिविजुमैब एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है, वो हम हाई रिस्क इन्फेंट्स को देते हैं. तो ये तो बात हो गई इसकी कि ये है क्या. अब इसका डायग्नोस हम कैसे करते हैं? टेस्ट करते हैं हम नेजल और नेजोफेरेंजियल सिक्रीशंस का. अब बात करें हम असेसमेंट फाइंडिंग्स की, तो इनिशियल मैनिफेस्टेशंस में पेशेंट को क्या साइन आते हैं? कफिंग, स्नीजिंग, वीजिंग साउंड, आई और ईयर डिस्चार्ज हो सकता है पेशेंट को, राइनोरिया एंड इंटरमिटेंट फीवर आ सकता है पेशेंट को. अब बात करें कि एज द डिजीज प्रोग्रेसेस तो क्या साइन देखने को मिलेंगे? पीरियड ऑफ साइनोसिस, टेकिकार्डिया एंड रिट्रैक्शंस. और क्या होगा? जो कफिंग और वीजिंग साउंड आ रहा था वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा. अब लेट मैनिफेस्टेशन या सीवियर इलनेस में क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? तो साइनोसिस हो सकता है, एपनिक एपिसोड्स आएंगे पेशेंट को, और जो टेकिकार्डिया है दैट विल बी 70 ब्रेथ पर मिनट से भी ज़्यादा हो सकता है. एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स होंगे. तो ये थे सारे असेसमेंट फाइंडिंग्स. अब इंटरवेंशंस के लिए हमें क्या करना है? अगर किसी बच्चे को ब्रोंकियोलाइटिस है तो हम उसको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे. उसका एयरवे मेंटेन करना है, हमको ऑक्सीजन देना है, फ्लूइड्स लेने के लिए कहना है, और कूल ह्यूमिडिफाइड एयर प्रोवाइड करनी है. अगर बच्चा एडमिटेड है, हॉस्पिटलाइज्ड है आरएसवी के साथ, तो उसको हम सिंगल रूम में रखेंगे टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन. और जो नर्स उसके लिए केयर कर रही है, उस नर्स को कोई और पेशेंट नहीं देंगे टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज. अब क्या है? पेटेंट एयरवे मेंटेन करके रखना है. पीरियोडिक सक्शनिंग की जरूरत पड़ सकती है. अगर सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा हैं तो 30 to 40 डिग्री में हेड ऑफ द बेड को एलिवेट कर कर रखेंगे, सो दैट इट वुड बी ईजी फॉर द पेशेंट टू ब्रीथ. एंड पेशेंट को हम हैंड वॉश ज़रूर करते रखना है. हमें पेशेंट को भी करवाना है और खुद भी करना है, ताकि जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन है उससे प्रिवेंट किया जा सके. कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट एंड स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, तीनों ही प्रिकॉशंस हमको लेने हैं. तो ये थी सारी बातें आरएसवी के लिए. अब आप खुद चूज कर सकते हो इसमें से सही आंसर कौन सा है.